हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? तो आज के इस सेशन के अंदर हम डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको आंकड़ा निवर्चन कहते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे सेट करेंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो जल्दी से आप आ जाइए, फिर करते हैं शुरुआत हम आज के इस सेशन की। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ बस। आगे सारे बच्चे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी देरी हो गई, हम रास्ते में फंस गए थे कहीं पे। आप भी अक्सर फंस जाते होंगे और विवाह हो जाने के बाद अक्सर ऐसे चांस बन जाते हैं कि हमें कोई ना कोई काम से जाना पड़ जाता है। विवाहित पुरुष और महिलाएं समझ पा रही होंगी। तो कैसे हो आप सभी? जल्दी से बता दो फटाफट से एक साथ। एक बच्चे का सवाल आया है, सर डीआई में डेटा कब एक्सट्रैक्ट करते होते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि सर डीआई में से डेटा कब निकालना होता है? डीआई में डेटा तब निकालना होता है जब डीआई में डेटा ना दिखे। तो जब दिख रहा है कि चीजें उसने कुछ डायरेक्ट नहीं दिया है, सब इनडायरेक्ट दिया है, तो डेटा निकालना पड़ेगा। और जब दिखे कि उसने सब डायरेक्ट दिया है, कुछ इनडायरेक्ट नहीं दिया, तो डेटा निकालने की जरूरत नहीं है। अभी समझाऊंगा ये चीज अच्छे से, ठीक है? उससे पहले एक खास चीज दिखाऊं क्या? एक मस्त मस्त वाली चीज दिखाऊं क्या? बढ़िया सी चीज आप सबने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है अभी तक, पता नहीं क्या कर रहे हो, अभी तक देखी है कि नहीं देखी है। ये आपका स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, ये आपका स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है। अगर आप अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स में देखोगे जाके तो यू विल सी दिस, यू विल सी दिस। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? देखा आपने? ये देखा आपने क्या है? ये सुबह कल 10 बजे होने वाली है महा मैराथन, कंप्लीट क्वांट इन वन शॉट। जाओ, इसका पता नहीं तुम लाइक बटन पे टैप करोगे कि नहीं करोगे, मर्जी है तुम्हारी, बट इधर नोटिफाई मी इस पे जरूर टैप कर दो ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। जब भी ये क्लास आए तुम क्लिक कर दो उस पर, टाइम से आ जाना। कल सुबह 10 बजे लाइव अटेंड करना, बहुत मजा आएगा, मैं इस चीज की श्योरिटी लेता हूं, ठीक है? अभी हम वापस बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। हमारा सेशन जो आज है डेटा इंटरप्रिटेशन का, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेशन है। आपके प्री पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री वाली डेटा इंटरप्रिटेशन सॉलिड होगी तो मेंस में अपने आप मदद मिलेगी, ठीक है? सो मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना है। काफी बच्चे सोचते हैं मैं ये टॉपिक छोड़ के चलूंगा, ये तुम पता नहीं क्यों दिल को समझाते हो या किसी और के दिल को अभी तक समझ नहीं पाए हो तुम, बट ऐसा नहीं हो सकता यार। डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक की तो दो चीजें जिस पर सिलेक्शन डिपेंडेंट है। तुम ये छोड़ के चले जाओगे सिलेक्शन कैसे होगा? मन को मत बहलाओ, नहीं होगा, क्लियर बोल रहा हूं, नहीं होगा, ठीक है? डीआई तो करनी ही पड़ेगी। और इसी हैप्पी नोट के साथ एक डीआई शुरू करते हैं। चलो चलो जी, क्या दिया गया जरा रीडिंग लो, अच्छे से पढ़ो। Different number of people went through bird flu test in 5 different hospitals. Some of them are tested positive, while the rest of them are tested negative. The pie chart given below shows the distribution of the number of people who were tested in respective hospitals. Total number of people who were tested in all of 5,9600. The line graph shows the number of people who were tested positive out of total number of people who are tested. जल्दी से बताएंगे फटाफट से, डेटा थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा, इसमें निकालो। भैया एक खास चीज देखी तुमने, यहां पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ना देके डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है तुम्हें। ओ हो, ऐसे कैसे चलेगा? डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए हैं ये तो। 81 डिग्री, 81 डिग्रीज, 54 डिग्रीज, 63 डिग्रीज, 72 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे।
अब इन डिग्रीज का डेटा तो निकालना पड़ेगा ना बाबा, निकालना तो पड़ेगा। कितना टोटल डेटा है? टोटल डेटा है 9600। कितना डेटा है बच्चों टोटल? टोटल डेटा जो है वो है 9600। अच्छा, एक पूरा पाई चार्ट के अंदर कितना डिग्रीज होता है? डिग्री मतलब एंगल, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। होता तो है 360 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो बच्चों ऐसा है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 9600, ये एक तरीके से 360 डिग्री के बराबर है। 360 डिग्री के बराबर है, हम कह सकते हैं। बढ़िया बात। अगर आप 12 से काटते हो या 120 से काटते हो, ये 3 बार कटता है। 120 से काटते हो, ये 80 बार कटता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80/3। क्या ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80/3। मतलब हर वैल्यू को 3 से डिवाइड करते जाओ, 80 से मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल सी बात है। 3 से डिवाइड किया 27 आई वैल्यू, 80 से मल्टीप्लाई किया ये आ गई वैल्यू। 3 से डिवाइड किया 18 आई वैल्यू, 80 से मल्टीप्लाई किया ये आ गई वैल्यू। 3 से डिवाइड किया 21 आई वैल्यू, 80 से मल्टीप्लाई किया ये आ गई वैल्यू। 3 से डिवाइड किया 24 आई वैल्यू, 80 से गुना किया ये आ गई वैल्यू। 3 से डिवाइड किया 30 आई वैल्यू, 80 से गुना किया ये आ गई वैल्यू। ठीक बात है कि नहीं है? तुम्हें बता दो, तुम्हें बता दो यार। हमारा रिमोट कहाँ गया? ये रहा। तो यार 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं ABCDE। इसमें जो टोटल टेस्ट किए गए हैं, टेस्ट या फिर पीपल जिनका टेस्ट हुआ है, सबसे पहले 27 का 80 गुना कर सकते हो क्या? 27 का 8 गुना करो, 2 का 8 गुना 16, 160 + 56, 160 + 56 सही है, 216 होगा, 2160। उसके बाद 18 का 8 गुना पता है 144 होता है, तो 18 का 80 गुना 1440। उसके बाद 21 का 8 गुना 1680। उसके बाद 24 का 8 गुना, 12 का 8 गुना 96, तो 24 का 8 गुना उसका डबल 192, सो यू विल गेट 1920। उसके बाद 3 का 8 गुना है तो 2400, बड़े आराम से। अब इसमें से कुछ का टेस्ट आया है पॉजिटिव, पॉजिटिव, और कुछ का टेस्ट आया है भैया जी नेगेटिव। कुछ पुराने दिन से याद आ रहे हैं क्या? कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वाले फ्लैशबैक में जा रहे हो क्या? इस वर्ड से डरा करते थे सब सारे। चीन की एक स्पेशल प्रोडक्शन आई थी, भूल तो नहीं गए हो? चलो जी, अब पॉजिटिव वाले लोग कितने हैं? 980, 760, 980, 760, 920, 880, 1060। 980 घटाना है, 1000 घटा के 20 जोड़ दो, 1000 घटाया 1160 आया, 20 जोड़ा 1180 आया, 1180। ठीक है, बढ़िया। 1440 में से 760 घटाना है, 800 घटा के 40 जोड़ दो, 800 घटाया आया 640, और फिर 40 जोड़ दिया तो आ गया 680। बढ़िया। इसमें से अगेन 1000 घटा के 80 जोड़ दो, 1000 घटाया तो आपको, या फिर डायरेक्टली कर दो, 1600 में से 900 गया 700, 740, 760, सॉरी नोट 40, 760। ठीक है, बढ़िया है जी। उसके बाद इधर आप देख पा रहे हो, बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है, 1000 घटा के 120 जोड़ दो, 1000 घटाया 920, 120 और जोड़ दिया 1040 आ गई वैल्यू। और 2400 में से 1060 घटाना है आपने तो 1340 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया, और ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनका टेस्ट किया गया है। अच्छा, एक बात तो बताओ, टोटल लोग जिनका टेस्ट किया गया वो कितने? 9600। तो टोटल लोग जो पॉजिटिव आए हैं या टोटल लोग जो नेगेटिव आए, निकालना जरा। 900, 700, 1600, 1600 और 900 कितना हो जाएगा भाई मेरे? 2500, 2500, 800, 3300, 3300 और 104300। उसके बाद 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16, 8, 24, 24, 6, 30। उसके बाद 0, 0, 0 है सारा,
ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना? हाँ ऐसे चल रहा है। 4600 लोग आ गए जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया। 4600 का टेस्ट पॉजिटिव आया, 9600 में से 4600 गए, 5000 बच गए, इनका टेस्ट नेगेटिव आएगा। 40 40 60 80 80 80 80 120 180, ठीक है क्या? 160, हाँ परफेक्ट, 5000। क्लियर है यहां तक की बातें? क्लियर है सबको? क्या किसी प्रकार का जोर आया ये सब करने में? दो छोटी छोटी चीजें की हमने। 360 डिग्री था, पूरा का पूरा जो एंगल था वो 360 डिग्री का था। इसमें से 81 54 63 72 90 डिग्री इधर था, तो पूरा एंगल 360 डिग्री था, पर पूरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा था 9600 को। तो 360 डिग्री मतलब 9600 काटा, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 80/3। 80/3 का मतलब क्या होता है? 80/3 का मतलब होता है 3 से काटो 80 से गुना करो, 3 से काटो 80 से गुना करो, सिंपल सी बात है। तो हमने वही किया, 3 से काटा 80 से गुना किया, 3 से काटा 80 से गुना किया, 3 से काटा 80 से गुना किया, ये सारी वैल्यूज आ गई। इसमें से पॉजिटिव दी गई थी, नेगेटिव निकाल ली सबट्रैक्ट करके। ये सारे डेटा लिखने के लिए तुमको दूंगा 30 सेकंड और मैं खींच लूंगा 2 सेकंड में फोटो, तो तुम फटाफट से कर लो भाई, कोई फायदा तो होना चाहिए टीचर होने का। जल्दी से सॉल्व कर लो, मैंने तो इसकी फोटो खींच ली है। क्वेश्चन की क्वालिटी बेहतरीन है। यार एक बार एक साथ सारे लाइक बटन पे टैप तो कर दो यार, इतनी कंजूसी क्यों करते हो लाइक बटन पे क्लिक करने में? लाइक बटन पे क्लिक करोगे वॉचिंग ज्यादा आएगी, देखो मैं तुमको सीधी सी बता रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा ज्यादा लोग देखेंगे इस सेशन को, लाइक लाइक करते रहा करो। और तुम्हारे किसी ऐसा ग्रुप में तुम एडिड हो जहां बच्चे जागरूक है, पढ़ना चाहते हो, उस पर शेयर वेयर भी कर दिया करो। कोई इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है, सब अपने घर की बात है। स्टडीफाइड आपका ही चैनल है, ठीक है? कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कर लिया सब इसका जो करना था। अब आगे पहला सवाल आपके सामने है भैया, सॉल्व करके दिखा दो। इसका आंसर आना चाहिए बढ़िया वाला। चलो करो, जल्दी करो। तो 1320 आएगा ये, रुको क्या कह रहे हो? 1320 आएगा ये? क्यों भाई? 2400 में से 1060 जाएगा, 2400 में से 1060 जाएगा तो 1340 आएगा। भाई हॉस्पिटल सी का नेगेटिव, हॉस्पिटल ई का पॉजिटिव, सी का नेगेटिव ई का पॉजिटिव, सी का नेगेटिव ई का पॉजिटिव। सी का नेगेटिव है 760, ई का पॉजिटिव है 1060। 760 1060, 760 और 1060 की रेशियो बतानी है तुमने, बता दो। 3853 आ गई, 2 से काट दो, 3853 की रेशियो आ गई है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया तुम्हारा। चलो अगला सवाल कर दो। डेटा निकलने के बाद काफी आसान हो गया कार्यक्रम। तो डी के पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रिलेशन ये पूछ रहा है आपसे, तो वो है 880 और 1040, ठीक है? ऐसा चल रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है वो आपसे। सबसे पहले 0 से 0 काटा, 4 से काटा 22 आ गई वैल्यू, 4 से काटा तो इसको वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, और 8 से काटते चाहे 11 और 13 आ जाती वैल्यू, ठीक है? तो 11 13 से कितना कम है? 2 कम है,
और 2 जो होता है वो 13 का कितना प्रतिशत होता है भाई? 1/13 पता है क्या सबको? 1/13 इंटू 100 होता है 7.69%। तो अगर आप इसका डबल कर दोगे, क्योंकि 2/13 है, इसका डबल कर दोगे तो यू विल गेट 15.38%, 15.38%, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, सीधी सी बात है जी, बिल्कुल साधारण सी बात है, कुछ भी नहीं है। 7.69% पता होना चाहिए था और इसका आंसर आ जाता। तो भैया ई की बात की जा रही है कि जो ई वाला डेटा है कि कुल मिला के 2400 लोग हैं, और डिफरेंस जो है वो देखोगे आप तो जो पॉजिटिव आए हैं वो 1060 हैं, और जो नेगेटिव वालों की वैल्यू है वो 1340 है। तो कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव का, कितना डिफरेंस है बच्चों? 40 40 80, 280 का डिफरेंस है। बिल्कुल, और हम आराम से ये बात बोल सकते हैं 1200 और 140, 1340, 280 का डिफरेंस है। और ये जो 280 है ये टोटल पीपल 2400 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बता दो क्या दिक्कत है यार इसमें। आपने कैंसिल किया 4 से, ये आई वैल्यू 7, ये आई वैल्यू 60, आपने 20 से कैंसिल किया 4 बार, 5 बार कटेगा। 20 से कैंसिल किया 3 बार कटेगा। द आंसर इज 35/3। 11.67%, 11.66%। क्लियर है? काटो, सॉल्व करो यार, इतनी तो देर का काम ही नहीं है ये। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद डीआई में कोई दम नहीं रह जाता, ये बात सीधी सी है। या तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए देगा ही नहीं तो डीआई के क्वेश्चंस अच्छे देगा, अगर वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए देगा तो डीआई बड़ी सिंपल होगी। देखो बच्चों, आपको नेगेटिव वाले सबका सम पता है ना? नेगेटिव वालों का सबका सम पता है, 5000 है। इन्होंने क्या है, बी सी डी ई नेगेटिव वाले, तो मतलब ए वाले घटा दो 5000 में से, ए वाले यानी कि 1180 घटा दो। सो इधर से 1200 घटाओगे 3820 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये लोग हैं टोटल। आपने एवरेज बताना है, 4 से डिवाइड कर दो। 4 का 9 गुना 36, 4 का 3 गुना 12, शून्य, 930 आपका आंसर आ गया, जो ऑप्शंस में कहीं नहीं है। नन ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, कहां गड़बड़ हुई भाई? अरे सॉरी, ये क्या किया हमने, 12 क्यों किया? 9 का, अच्छा अच्छा, 36 और 55 आएगी वैल्यू। 5 गुना 20, 5 गुना 20, 955 विल बी द आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज डी आएगा, लास्ट क्वेश्चन इज डी आएगा, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ हाँ, करो करो करो।
देखो पॉजिटिव आने वाले लोग और नेगेटिव आने वाले लोग इतने इतने हैं। कहते हैं 60% लोग और इधर 40% लोग, इधर का 60% इधर का 40% मेल है, तो हमने फीमेल बतानी है, तो इधर का 40% निकाल लो, 100 माइनस 60%, इधर के 40% है तो 100 माइनस 40%, 60% इधर का निकाल लो, सिंपल। 98 का 4 टाइम्स करना है आपने यहाँ पे, 100 का 4 गुना 400, 400 में से 8 गया 392, उधर का 6 गुना कर दो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 118, 118 का 6 गुना करना है और तो कुछ नहीं करना, तो 600 प्लस 108, 708 आ गई वैल्यू यहाँ पे, कंप्लीटिंग नंबर है 8, इसको दे दो 700, 400, 1100 इज द आंसर। तो ये हमारी डीआई थी, बहुत अच्छा कुछ सिखाने वाली, बहुत अच्छी क्वालिटी की डीआई थी। अब हम दूसरी डीआई पे मूव करेंगे, आपकी एनर्जी इसी लेवल पे बनी रहनी चाहिए। दूसरी डीआई आपका स्वागत करते हुए कुछ इस अंदाज में, ये रही डीआई, जरा रीडिंग लो क्या दिया गया, क्या दिया गया, रीड करो जरा। ये थोड़ा सा कम विजिबल होगा मोस्ट प्रोबेबली आपको, ये जो लिखा हुआ है ऊपर ऊपर वाले डेटा में, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, सेलर्स है, ये टोटल डोनट सोल्ड है, ये है परसेंटेज ऑफ चॉकलेट डोनट्स एज कंपेयर टू स्ट्रॉबेरी डोनट्स। परसेंटेज टू चॉकलेट डोनट्स एज कंपेयर टू स्ट्रॉबेरी डोनट्स, ठीक है। पढ़ लो यार तुम, क्या ही चल रहा है ये, इतनी स्पैमिंग चल रही है, पढ़ लो पढ़ लो। आईपीएस क्लर्क में कितनी डीआई आती हैं? कभी कभी एक आ जाती है, ज्यादातर केसेस में 2 आती हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टोटल डोनट्स कितने बेचे गए हैं वो आपको बता रहा है, और फिर आपको कंपैरिजन भी दे रहा है कि कितने प्रतिशत का रिलेशन है। तो वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ चॉकलेट डोनट्स एज कंपेयर टू स्ट्रॉबेरी डोनट्स, ठीक है। मतलब अगर स्ट्रॉबेरी डोनट 100 है तो उस हिसाब से ये 140 है, स्ट्रॉबेरी डोनट्स अगर 100 है तो उस हिसाब से उसका 100% ये भी 100 है, स्ट्रॉबेरी डोनट्स अगर 100 है तो उस हिसाब से ये 80 है, स्ट्रॉबेरी डोनट्स अगर 100 हैं तो उस हिसाब से चॉकलेट डोनट्स 125 है, स्ट्रॉबेरी डोनट्स अगर 100 हैं तो उस हिसाब से ये 120 है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, रेशो निकल जाएगी, 20 से काटोगे 7, 20 से काटोगे 5, 20 से काटोगे 5, 20 से ये सॉरी 100 से काटोगे 100 कट जाएगा, 1:1 की रेशो आ जाएगी। 20 से काटोगे 4, 20 से काटोगे 5 आ जाएगी वैल्यू, 25 से काटोगे 4, सॉरी 25 से काटोगे 5, 25 से काटोगे 4 आ जाएगी वैल्यू, 20 से काटोगे 6, 20 से काटोगे 5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, रेशो आ जाएगी। एक तरीका तो ये रेशो निकालने का, एक और तरीका बता देता हूं चॉकलेट टू स्ट्रॉबेरी की बात हो रही है ना, 140% मतलब होता है 7/5, मतलब अगर ये 5 है तो ये सीधा सीधा 7 हो गए, 100% मतलब बराबर है, 1 अगर ये है तो ये भी 1 है, 80% मतलब 4/5, मतलब अगर ये 5 है तो ये उसका 80% यानी कि 4 है, 125% मतलब 5/4, मतलब ये 4 है तो उसका 125% ये 5 है, 120% मतलब 6/5, मतलब अगर ये 5 है तो उसका 120% ये 6 है। तो कुछ ऐसा चलेगा, ये रेशो निकाल सकते हो आप, निकल जाएगी। अब बच्चों समझदारी इसमें है कि आप इस डेटा को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपके पास 1500 है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो डेटा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, निश्चिंत रहो। एक इस तरफ मैं चॉकलेट वाले डोनट्स लिख दूंगा, इस तरफ स्ट्रॉबेरी वाले डोनट्स लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, बहुत अच्छी क्वालिटी की डीआई है, अच्छे बच्चे सारे पढ़ते रहे। ओहो, ये तो फिर मैं आ गया। एक बच्चे का कमेंट बड़ा प्यारा लगा मुझे, अमरेश कुमार,
सर आप आइए ना, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा दिया जाएगा मिलकर। लाइक एंड शेयर का तो बरसात होगा। तुम कहां करते हो? करते हो? नहीं करते हो? तो 7 + 5 12 यूनिट्स की वैल्यू जो हो गई 1500। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ सीधा सीधा। अब 12 से कैंसिल करोगे इसको तो कितना मिलेगा, 1 गुना 30 आएगा, 12 का 2 गुना 24, 12 का 5 गुना 60। 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 125, यानी कि 840 + 35 875 आ जाएगी वैल्यू। और स्ट्रॉबेरी की वैल्यू कितनी आएगी, 125 का 5 गुना यानी कि 625। 1 + 1 मतलब बराबर बराबर है। 1750 के 2 बराबर हिस्से कर दो, कितने आएंगे, 875 875। 9 यूनिट्स 4 + 5 9 यूनिट्स की वैल्यू 2250। तो 1 यूनिट की वैल्यू 250, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 250, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 250। 5 + 4 9 यूनिट की वैल्यू 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 200, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 200। 6 और 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू 1650। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 150 और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 150। सो यू विल गेट दीज वैल्यूज। क्लियर है? अच्छा, मुझे सारे के सारे डोनट्स का सम बताओगे क्या 10-15 सेकंड के अंदर, बताना। बता दो। देखो, ये और ये जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना, 4000। ये और ये जोड़ोगे तो मिलेगा 3300। 4000 3300 कितना आ गया, 7300। और उसके बाद बचा हुआ है 1650। तो 1600 इसमें जोड़ोगे तो मिलेगा तुम्हें कुछ 8900 8950 यही मिल रहा है। 8950 मिल रहा है। क्लियर है? और इधर अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो 625 875 कंप्लीटिंग नंबर्स, 1500, ये 2000 और 800। 1500 2800 हो गया 4300। ठीक है, 4300 इसमें से घटा दो, यू विल गेट 4650। ठीक बात है? क्लियर है? ये सारा डेटा निकाल लिया तुमने, ये बस इतनी फोटो खींच लो इसकी, इतनी फोटो बस, और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। क्वेश्चन शुरू करेंगे फिर उसके बाद। डेटा एक्सट्रैक्ट करना क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को? खींच लूं फोटो में? तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, नहीं तो पता फिर मैं क्या करने वाला हूं, तुमको कहूंगा आवाज बढ़ाओ, फोन अपनी मम्मी के पास लेके जाओ, फिर मैं तुम्हारी करूंगा शिकायत। फिर पता क्या आएगी, फ्लाइंग चप्पल। तो उससे अच्छा पढ़ लो। तो मुझे तुम्हारी शिकायत करनी भी आती है, ऐसी वाली करूंगा जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, ना तुम करोगे ना मम्मी जी करेंगी एक्सपेक्ट कि ऐसा भी करता है हमारा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, हमारा लला तो ऐसा नहीं करता, पर ये तो कर रहा है। चलिए जी, पहला सवाल आपके सभी के सामने ये रहा। रंजन एसिडियाइज में तो करोगे ना भाई, कोई डायरेक्ट डेटा है ही नहीं, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी डोनट्स है ही नहीं हमारे पास इंडिविजुअली। अब देखो सीधी सी बात है, चॉकलेट सी के स्ट्रॉबेरी ई के, चॉकलेट सी के 1000, स्ट्रॉबेरी ई के 750, 1000 + 750, 1000 और 750 रेशियो क्या आ जाएगी, 250 से काट दो, 4 3 की रेशियो आ जाएगी, 250 से काटोगे खत्म, डेटा निकला हुआ था, आसान हो गया काम।
देखो या तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो या एलिगेशन लगा लो यहाँ पे। चॉकलेट डोनट्स, स्ट्रॉबेरी डोनट्स की प्राइस है 12-18 और ये किस रेशो में है, आप देखोगे 7:5 की रेशो में है। तो इनके बीच का डिफरेंस 6 है, 6 को 7:5 में ब्रेक करूंगा तो 3.5 एंड 2.5 आएगी वैल्यू। तो 18 में से क्या घटाऊं कि 3.5 आ जाए, 14.5 घटाऊंगा तो 14.5 में से 12 घटाऊंगा तो 2.5 आ जाएगी वैल्यू। या तो एलिगेशन लगा दो या फिर आप ये देख लो भैया डोनट्स कितने कितने हैं। भाई आप एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो जाओ मत, यहाँ पे आप 7 और 5 ही दे ले लो वैल्यू। ये भाई 7 चॉकलेट है और 5 स्ट्रॉबेरी है, तो 12 रुपए के 7 डोनट्स, 12 रुपए में 7 डोनट्स लेना है, 7 गुना 12 84 रुपए लग गए। 18 रुपए में 5 डोनट्स लेने हैं, 18 रुपए ईच, तो 18 गुना 5 90 रुपए के ये हो गए, टोटल डोनट्स हो गए 12। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू। इसका सम करोगे तो कितना आ रहा है 174/12। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर तैयार है। एक बार कटेगा 12 54, 12 का 4 बार कटेगा 48, 12 का 5 बार कटेगा 60, 14.5। ठीक बात है कि नहीं है? कैसे मर्जी कर लो। एलिगेशन वाला दोबारा बताऊंगा मैं, क्योंकि वो बहुत कम बच्चों ने किया होगा, वो बहुत प्यारा है। देखो चॉकलेट डोनट और स्ट्रॉबेरी डोनट किस रेशो में है, 7:5 की रेशो में। इस डोनट का प्राइस है 12 रुपए, इस डोनट का प्राइस है 18 रुपए। 12-18 का डिफरेंस कितना है, 6 रुपए। 6 को 7:5 में ब्रेक करूंगा तो मिलेगी वैल्यू 3.5 2.5। 18 में से 3.5 जाएगा, 14.5 बचेगा, 14.5 में से 12 जाएगा, 2.5 बचेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। इस तरीके से करते हैं तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। घनश्याम जा कह रहे हैं कि सर आपसे पढ़ने के बाद क्वांट हलवा लगता है। आपका नालायक। घनश्याम जी जल्दी से बैंक में देखना चाहता हूं मैं आपको, जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ। कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी बी और डी के एक साथ ले लो, यानी कि 875 एंड 800, ये हो गया 1675, और इसको कंपेयर करना है सी के टोटल से, यानी कि 2250 से। तो 1675 और 2250, 1675 और 2250 ऐसा है जी। आपने कैंसिल कर दिया इसको भाई, 25 से काट दिया, 90 आ गई वैल्यू। 25 से काट दी, 25 का 6 गुना 150 है और 25 का 7 गुना 175 है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो कुछ ऐसा आ गई, 67/90 आ गई वैल्यू। आई कि नहीं आई बता तो दो। इसको सॉल्व करना कैसे करोगे, आप देखो 9 का 7 गुना होता है 63। ठीक है, 9 का 7 गुना होता है 63, बट हमने ना 67/90 का कितना परसेंट है ये नहीं निकालना। हमने निकालना है कि 67 जो है, बेसिकली इनकी रेशियो निकाल ली, 67/90 से कितना परसेंट कम है ये निकालना है आपने। तो ये 23 कम है, तो आपने बताना है कि 23 जो है कितना प्रतिशत है 90 का। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 से 0 काटो तो 230/90 कर लो। 9 का 2 गुना 18 50 आएगा, 9 का 5 गुना 45, फिर 50 आएगा 555 25.555, यानी कि 25.56%। क्लियर है सबको? ये बताओ।
आपने ए और ई के चॉकलेट डोनट्स लेने हैं, यानी कि 875 एंड 900, यानी कि कितना हो गया ये 1775। कितना हो गया 1775। और स्ट्रॉबेरी लेने हैं सी और ई के, सी और ई के स्ट्रॉबेरी लेने हैं, वो हो गए 1250 प्लस 750 2000। ठीक है, तो एक तरफ है वैल्यू आपकी 1775 और एक तरफ वैल्यू है 2000। तो डिफरेंस निकालना, तो काम ऐसा है यहाँ पे कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, 225 का डिफरेंस है, सीधी सी बात है। अगला सवाल ये करके दिखाओ। ये है 67.5%, ये क्या है 30% प्लस 37.5%, यानी कि 3/10 प्लस 3/8। एलसीएम आ गया 40 का, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। एलसीएम आ गया 40 का, 10 का 4 गुना तो 3 का 4 गुना 12, 8 का 5 गुना, 5 का 3 गुना 15। सो यू विल गेट 27/40। क्या आ गई वैल्यू बच्चों 27/40, मतलब 27/40 वैल्यू ज्यादा है। ओके बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। तो आपने कंपैरिजन किससे कर रहा है, ये चॉकलेट डोनट्स बाय सी से। ठीक है, चॉकलेट्स डोनट बाय जो सी है यानी कि 1000, कहता है 1000 से 27/40 ज्यादा है वैल्यू, इसका 27/40 कितना होगा, 25 का 27 गुना यानी कि 26 स्क्वायर माइनस 1, 26 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 676 माइनस 1 यानी कि 675 ज्यादा। तो ये हो जाएगी वैल्यू 1675। 1675 क्या आ जाएगी वैल्यू, ये स्ट्रॉबेरी डोनट्स 1675 आ गया। फिर कहता है कि चॉकलेट डोनट्स सोल्ड बाय एफ इज 64% ऑफ द टोटल ऑफ द स्ट्रॉबेरी डोनट। 64% मतलब क्या होता है इसका 16/25, तो 25 अगर स्ट्रॉबेरी वाले हैं तो उससे 16 ज्यादा, सॉरी तो 16 चॉकलेट वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए 41। 25 यूनिट की वैल्यू है 1675, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपके पास भाई 25 का 6 गुना 150, 25 का 7 गुना, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 67। सो द आंसर इज रेडी। अगर आप 67 का 4 टाइम्स करते हो तो 240 प्लस 28 यानी कि 240, 2680 आती है वैल्यू। 67 का 1 गुना करते हो तो वो जोड़ दो, सो यू विल गेट 402747 इज द आंसर। प्यारा सवाल था, बिल्कुल प्यारा सवाल था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इसको मेंटली कर सकते थे शायद। कैसे कर सकते थे मेंटली, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको ये देखते ही पता लग सकता था कि ये जो वैल्यू है ये 135% की आधी है, 135% की आधी। 135% क्या होता है 5% का 27 गुना, 1/20 का 27 गुना यानी कि 27/20, उसका आधा करोगे तो 27/40। अब 27/40 आप किसी वैल्यू का बढ़ाओगे तो इसका 27/40 बढ़ाया, 1000 का 27/40 आया, 25 इंटू 27 यानी कि 675, 26 स्क्वायर माइनस 1, 1675 आ गई वैल्यू। इस 1675 वैल्यू से हमारी वैल्यू जो स्ट्रॉबेरी वाली है उससे 64% ज्यादा है। 64% मतलब 4% का 16 गुना, 1/25 का 16 गुना, 16/25, मतलब ये वैल्यू अगर 25 है तो ये वैल्यू 16 हो जाएगी। ज्यादा नहीं है, मतलब 16 है, टाइम्स है, 64% है। तो 25 यूनिट की वैल्यू है 1675, एक यूनिट की वैल्यू है 67। तो टोटल यहाँ पे जो डोनट्स है यानी कि 41 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी। 41 इंटू 67, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, आंसर विल बी 2747।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डी आई ये वाली समाप्त हो गई। एक और छोटी सी डी आई मैं ऐड कर देता हूं बचे हुए टाइम के हिसाब से, रुकिएगा जरा। कुछ डीआई ये वैसी है जैसी अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट डीआई की थी, उससे मिलता जुलता टाइप है ये। उसमें डिग्री था, यहाँ परसेंटेज है डायरेक्टली। तो एक बार चेक करेंगे क्या है फटाफट सारे बच्चे। हाँ जी सुमन, ऐसे भी कर सकते हो, बढ़िया। आपको कह रहे हैं कि द लाइन ग्राफ shows the percentage of books sold by 5 shopkeepers and the bar graph shows the difference between the science and maths books sold by them and it is mentioned here कि साइंस की किताबें ज्यादा है मैथ्स की किताबों से। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया बच्चों बेसिकली वो है साइंस बुक्स माइनस मैथ्स बुक, साइंस माइनस मैथ्स की बुक का डेटा दिया गया। इधर आप इंडिविजुअली डेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल किताबें 18,000 हैं, तो 18,000 के हिसाब से आपको इंडिविजुअली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये बढ़िया चीज है। अच्छा, कितने बच्चे जल्दी से जल्दी मुझे 18 का 27 गुना करके दिखा सकते हैं? क्योंकि बच्चों पता क्या है, ये जो परसेंटेज है ये 2 जीरो को काट देगा। परसेंटेज जो है वो 2 जीरो को काट देगा और हर एक जगह 2 जीरो कट जाएंगी तो 180 बच जाएगा। 2 जीरो कट गई, 180 बच गया। 2 जीरो कट गई, 180 बच गया। अब यहां चेक होगा किस किस को 18 का टेबल अच्छे से आता है। 2 जीरो कट जाएंगी, 180 बच जाएगा। 2 जीरो कट जाएंगी, 180 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा, बढ़िया। अब यहां पे आपने 18 के हिसाब से देखना भाई, 18 का 2 गुना 36 होता है। देखा, 18 का 2 गुना 36 होता है, तो 180, ये बाद में जीरो लगाते जाना, 18 गुना करते जाओ बस। 18 का 2 गुना 36 तो 20 गुना 360। 18 का 7 गुना आपने देखा तो 126 आ गई वैल्यू। सो यू विल गेट 486, 4860। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, सही है। 18 का 2 गुना होता है 36, 36 का 11 गुना होता है 396, तो ये आ गई 3960। 18 का 13 गुना, 18 का 10 गुना 180, 18 का 3 गुना 54। सो हेयर यू विल गेट 234, 234 और पीछे लग जाएगी 02340 और ये आ जाएगी वैल्यू 1800। ठीक है, सही है यार। अब इतनी बात क्लियर है सबको जो यहां तक मैंने लिखी है। उसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप समझोगे तो यहां पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने सीखनी है। यहां पे अगर बात की जाए ए की, बी की, ए भी है ना, हाँ, ए की, बी की, सी की, डी की और ई की। साइंस बुक्स प्लस मैथ्स बुक, साइंस बुक्स माइनस मैथ्स बुक, एस प्लस एम, एस माइनस एम, एस प्लस एम, एस माइनस एम, एस प्लस एम, एस माइनस एम, एस प्लस एम, एस माइनस एम। ठीक है, ये चल रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने। इधर 4860, 3960। अच्छा, एक रह गया क्या अभी? मैं तभी सोचू कम कैलकुलेशन सी फील हो रही है। तो 18 का देखो, 18 का 2 गुना करोगे 36 आएगी वैल्यू। 18 का 8 गुना करोगे 144 आएगी वैल्यू। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? 504, 5040। तो आगे आपकी वैल्यू आप लिख सकते हो 5040। उसके बाद आप लिख सकते हो भैया 2340।
उसके बाद आप लिख सकते हो लास्ट में 1800। ठीक है, सही है, बढ़िया। एबीसीडी देखोगे तो 436 332, फोर 422 518, लास्ट में अगर आप देखोगे 822। इतनी बातें क्लियर है सबको? इतनी बातें क्लियर है सबको कि नहीं? बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई? जल्दी बता दो। अब देखो, एक बच्चा आया वैभव के नाम से, वो बच्चा पता क्या कर रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है कि इट कांट बी सॉल्व इन 4-5 मिनट्स। आई एग्री, आई एग्री, बट डोंट यू थिंक कि पेपर में जब डीआई आएगी तो थोड़े से सिंपल नंबर होंगे, तब हम ये चीज आ सकती है पेपर में? पहले बताओ, ए प्लस बी ए माइनस वाला बी वाला केस आ सकता है पेपर में? आ सकता है ना? आसान नंबर से प्रैक्टिस कराऊंगा, पेपर में थोड़ा मुश्किल नंबर आ गया, स्लो हो जाएगा ना। मुश्किल नंबर से प्रैक्टिस कराऊंगा, पेपर में थोड़ा आसान आ गया, तेज हो जाएगा। मेरा काम है टीच, पढ़ाना, आपको इंप्रेस करना नहीं है। मैं चाहूं तो अच्छी अच्छी इजी इजी चीजें करा के आपको इंप्रेस कर सकता हूं, बट इंप्रेस करने से मेरा भला होगा, आपका नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। और मैं आपका देख रहा हूं भला, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हुए, एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, एस की वैल्यू आ जाएगी। देखो दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, एम से एम कट गया, 2s की वैल्यू आएगी सम। एस की वैल्यू निकालोगे तो ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, सम कितना आ रहा है इसका करना जरा, 5296 बाय 2, मतलब 2648 आ गई वैल्यू। बताओ, 2648 आ गई वैल्यू। सबट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 4424 बाय 2 कर दो, 2212, ये आ गई वैल्यू। 2648 2212, बताओ बताओ जल्दी बताओ यार। 2648 2212, ये बताओ जल्दी से। ऐड करके 2 से डिवाइड करो जल्दी, फटाफट 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 करो करो करो। 6000, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 4292 बटे 2, तो ये 2146 आ जाएगी वैल्यू। सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करोगे 28 3628, 2 से डिवाइड करोगे 1814 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5462 बाय 2, 2731 आ जाएगी वैल्यू। सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4600 और उसके बाद 18, 2309। ऐड कर दो, यू विल गेट 2858, 1429 आएगा इसका आधा, तो एस की वैल्यू आ गई 1429। सबट्रैक्ट कर दोगे तो 1822, 2 से डिवाइड करोगे तो 911, $2622 आएगा सम, आधा करोगे तो 1311, सबट्रैक्ट कर दोगे तो 978 आएगी वैल्यू। 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी अपनी 39 450 एंड 39 489। सॉर्टेड है? बताओ जल्दी से, बता दो फटाफट से। तो भैया ये सारा डेटा तुमने इंडिविजुअली निकाल लिया, सारा का सारा डेटा, ठीक है? अब होमवर्क सुन लो तुम, ये डेटा मैंने निकाल के दे दिया है, सवाल तुम करके दे दोगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसका होमवर्क आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये चौथा है, इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में।
ये 5वां है, इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। 5 सवाल दिए हैं होमवर्क, देखता हूं मैं कितने ज्यादा बात मानते हो तुम मेरी, कितनी ज्यादा बात मानते हो तुम मेरी। इधर देख रहे हो क्या चल रहा है, इधर देख रहे हो 207 लाइक हो चुके हैं ऑलरेडी। ये कल सुबह 10 बजे आप ऐसे सेशन मुझे, मतलब मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं कि जब ये सेशन कल खत्म होगा, जितने भी घंटे चलेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना पढ़ाया जाएगा, जितना टाइम में कंटेंट खत्म हो जाएगा, जो लेके आऊंगा चलेगा, ठीक है। पर ये सेशन जब खत्म होगा ना, मैं एक प्रॉमिस करता हूं, 2 प्रॉमिस करता हूं। पहला कि तुम्हें फील होगा कि आज कुछ तगड़ा सीख के गए हैं, और दूसरा तुम सब मुझे यही बोलोगे कि सर ऐसा सेशन जल्दी दोबारा लेके आओ। ये मेरी यहां पे पक्के वाली प्रॉमिस है, आपको पक्के वाला प्रॉमिस है। कल है महामैराथन कंप्लीट क्वांट, ये होगी सुबह 10 बजे, कल शुरू कर देंगे इसको पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है। सैटरडे है कल, मेरे पास टाइम है, तो चलो मचाते हैं फिर, ठीक है। तो ये सेशन का रिमाइंडर ऑन कर दो। देखो यहाँ पे पता है क्या, नोटिफाई मी नहीं लिखा आना चाहिए, नोटिफाई मी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो इसकी, और लाइक बटन पे कर दो टैप, यहाँ पे टैप कर दो इसके ऊपर लाइक बटन पे, ठीक है। सारे बच्चे, और शेयर वेयर कर दो, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो इसको, बता दो सबको, शोर मचा दो कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। और सेशन की तरफ अगर हम सेशन की बात करें बच्चों, तो आपका होमवर्क आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना। और इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा अगर बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहे तो अनअकैडमी प्लस पर आके पढ़ सकते हो आप। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्री से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी एक सिंगल फीस में आपको करा देता है, और पूरी बढ़िया वाली तैयारी, और पूरी टाइम ड्यूरेशन वाली, किसी एक पेपर की तैयारी नहीं। अगर मान लो आप 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लोगे तो 12 महीनों तक जो पेपर होंगे उन सब की तैयारी, और 12 महीनों में आप इतना तैयार हो जाओगे कि उसके बाद भी जो पेपर दोगे वो उसके लिए भी आप तैयार रहोगे। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एसबीआई पीओ। अगर आप एक पेड सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो, दिस इज द टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर, जाइए अभी सब्सक्राइब कीजिए। पेड सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने की फीस है 6500 पर, पूरी पे करने की जरूरत नहीं है। एक कोड बता रहा हूं आपको, TT10, ये कोड लिखा हुआ है, यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो। आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो नीचे यहां पे लिखा आएगा, यहां पे नीचे लिखा आएगा, तो वो कोड लिख दो आप, TT10, आपकी फीस हो जाएगी 10% कम। तो जो भी बच्चा लेना चाहे सब्सक्रिप्शन ले सकता है, 10% डिस्काउंट ले सकता है, ठीक है। और आओ बेसिक से हाई लेवल पढ़ो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाती है वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और जरूरी चीज थी यार, हाँ, आपका 17 जुलाई को एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी ऐप के ऊपर सुबह 10 बजे, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, मतलब परसों होने वाला है। तो कोई करना चाहे सुबह 10 बजे तो टेस्ट अटेंड करे, ये उसके प्राइजेस हैं, आपकी कॉल है, आप करना चाहो बड़ी खुशी से करो, ठीक है। इसके अलावा आप सभी का कंटेंट बहुत सारा आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको वहीं टेलीग्राम चैनल में दूंगा, ये सारा कंटेंट भी मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में, और पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च करो टेलीग्राम ऐप के अंदर @studyfied, एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको जिसमें 1,40,000 से ज्यादा लोग हैं। ये वाला, ये फेक वाले ज्वाइन नहीं करने, ये वाला ज्वाइन करना है जिसमें 1,40,000 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया, मजे में एकदम। करे सेशन एंड, मिले कल मैराथन में, मचा देंगे कल, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।